हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि ये एक माइंड बाउल है। ये क्या है? ये एक माइंड बाउल है और हम इसको रोज़ फिल करते हैं, लेकिन ये किन्हीं कारणों से रोज़ लीक हो जाता है। और उस माइंड में जो भी हमने फिल किया है उसका 10% या 20% रोज़ लीक हो जाता है, तो ये अपना इतना ही बचता है। तो हमें इसे वापस से फिल करने की ज़रूरत होती है। फिर से हमें इस माइंड बाउल को फिल करने की ज़रूरत होती है, दोबारा से इसे भरना होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हम जो भी रोज़ जितना भी पढ़ते हैं उसका, जैसे सुबह हमने जितना मॉर्निंग में जितना पढ़ा, शाम होते होते हमें उसका 60% ही याद रहता है और दूसरे दिन सुबह होते होते उसका सिर्फ 30% ही याद रहता है। तो मैं करना क्या होता है कि रोज़ हमें जो भी पढ़ा है, हमने जो जितना भी पढ़ा है उसे एक बार आगे बढ़ने से पहले, मतलब जो नई चीज़ पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें जो पहले वाला है उसे रिपीट करने की ज़रूरत होती है। तो यही नियम इस स्टडी में काम करता है कि जितना भी हमें पढ़ना है या जितना भी हमने पढ़ा है और जितना आगे पढ़ना है, उसे आगे बढ़ने से पहले एक बार जितना हमने पढ़ लिया है उतना वापस रिपीट होना ज़रूरी है। यही रूल आपको अपनाना है और तभी आपको ये वोकेब है, ये वोकेब भी क्या मतलब जो भी चीज़ है जितनी भी है वो सब तभी याद रह पाएगी आपको अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज अपने एंटोनिम्स पार्ट की तरफ। पहला है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो। स्लो हो गया या फिर स्टडी हो गया, स्टडी हो गया या फिर प्रोग्रेसिव हो गया, सॉरी प्योरोजियरी, प्रोग्रेसिव हो गया। ये सब इन्हीं ग्रेजुअल के सिनोनिम्स ही है। अब हमें ढूंढना क्या है, इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो एंटोनिम हो जाएगा इसका अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन, सडन। एक इसका मतलब होता है अब्रप्ट का हैस्टी। एक होता है अनएक्सपेक्टेड। और भी इसमें होता है इसका वेरी क्विक। बाकी ये स्लो है, ये इसी का सिनोनिम है, रेगुलर। नेक्स्ट है सीज। अब देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक तो ये वाला सीज और एक ये वाला सीज, CEASE। तो इस सीज का तो मतलब होता है स्टॉप, और इस वाले सीज का मतलब होता है कैप्चर। ये वाला सीज है, इसका मतलब होता है कैप्चर, कैप्चर करना। एनेक्स, ग्रेब, तो देखो इसमें सीज कैप्चर करना और लूजन ढीला छोड़ना या फ्री करना, या फिर लिबरेट। नेक्स्ट वर्ड है प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है डिकेड, यानी बदबूदार जो होता है। डिकेड जो होता है डिकम्पोज, डिकेड, डिकम्पोज या फिर फैटिड, ये सब प्यूट्रीफाई के ही सिनोनिम्स हैं। तो अब इसका एंटोनिम देखो, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंबाइन। देखो
डिकम्पोज है, कॉन्टामिनेट है, कॉन्टामिनेट का मतलब होता है दूषित, यानी ये भी प्यूट्रीफाई इसी का सिनोनिम हो गया एक डिस्ट्रॉय। तो ये तो क्या है, ये तो सारे इसके सिनोनिम है, और जो कंबाइन है ये इसका एंटोनिम है। कंप्लीट एंटोनिम तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार यही इसका करेक्ट आंसर है। कंबाइन का मतलब होता है मिलाना या फिर जोड़ना या फिर ग्रो करना, डेवलप करना, ये सब इसी के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है होप। देखो कितना इजी वर्ड है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके भी शिफ्ट में ये आया हो और उसने गलत किया हो। तो होप का एंटोनिम हो जाएगा डाउट। होप आशा रखना और डाउट संदेह रखना। नेक्स्ट वर्ड है पोम्पस। देखो पोम्प से ही बना है पोम्पस। पोम्प का मतलब होता है दिखावा करना, और पोम्पस दिखावटी, दिखावा। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल। इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल। बाकी शोवी है, फ्लॉन्टिंग है, बोस्टफुल है, ये सब इनके क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का होता है बड़े पैमाने पर फैला होना। वाइड स्प्रेड होता है एक बड़े पैमाने पर फैला होना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी ये देखो लिमिटेड। लिमिटेड यानी एक सीमा में, और जनरल है, फेमस है, ओवरऑल है, ये सब इसके सिनोनिम्स है, और लिमिटेड इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक होता है जहरीला। जो टॉक्सिक होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, अपने लिए हार्मफुल होता है, लेथल होता है, और विनोमस होता है। विनोम का मतलब होता है जहर, और विनोम से बना है विनोमस, जहरीला। तो इसका जो एंटोनिम हो गया वो हो गया अपना हेल्दी। तो टॉक्सिक का एंटोनिम हो गया हेल्दी। नेक्स्ट है इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना, या फिर कब्जा करना, कब्जा करना। अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सरेंडर करना, यानी समर्पण कर देना। बाकी अटैक है, सीज है, और असॉल्ट, ये सब इसके सिनोनिम है। अटैक और असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, इसका मतलब भी क्या होता है अटैक। और सीज का मतलब भी होता है कैप्चर करना। नेक्स्ट वर्ड है हार्मनी। हार्मनी सद्भावना, यानी एमिटी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। और क्या बोलते हैं इसे, जैसे पीस हो गया, और क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सॉरी, देखो उसको याद नहीं हो रहा तो याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे हारमोनियम होता है ना, ये क्या है, सभी वाद्य यंत्रों के साथ तालमेल बैठा लेता है। तो हारमोनी का मतलब होता है पीस, एग्रीमेंट, या फिर तालमेल बिठाना, या फिर तालमेल। तो ऐसे याद कर लो कि जो हारमोनियम होता है वो सबके उसका सभी के साथ तालमेल बैठ जाता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, उनके साथ उसका तालमेल बैठ जाता है। तो हारमोनियम से याद आ जाएगा हारमोनी, और हारमोनी तालमेल, या फिर एग्रीमेंट, या फिर पीस। तो इसका एंटोनिम हो गया कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा या फिर असहमति। बाकी एमिटी है, अकॉर्ड है, और ये सब कॉन्कॉर्ड है, ये सब इसी के सिनोनिम है। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। इसका मतलब हो गया मिलजुल कर रहना। नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी होना, खुश होना। इलेटेड, हैप्पी, या फिर चीयरफुल।
ये इसका सिनोनिम्स हो गए। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो जाएगा सैड, दुखी। देखो डिप्रेस्ड के और क्या क्या सिनोनिम्स है, एक तो हो गया सैड, एक हो गया लुगुब्रियस, लुगुब्रियस, एक होता है डोलफुल, एक क्या हो गया डोलफुल। और भी एक है पेरिल। ये सब इसके सिनोनिम है। तो थ्रिल्ड है, प्राउड है, एक्साइटेड है, ये सब इसके सिनोनिम होगी। और डिप्रेस्ड इसका एंटोनिम हो गया। जो इंसान डिप्रेस्ड होता है वो सैड होता है, और जो सैड होता है वो लुगुब्रियस होता है, डोलफुल होता है, पेरिल होता है। नेक्स्ट है हैजर्ड, हैजर्ड यानी खतरा, डेंजर। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सेफ्टी। हैजर्ड का एंटोनिम सेफ्टी। बाकी पेरिल है, रिस्क है, गैम्बल है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट होता है ग्रैंड यानी शानदार, भव्य, या जो बड़ा होता है उसे कहते हैं। तो और इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्ट। मोडेस्ट जो विनम्र होता है। और ये ग्रैंड है, माइटी है, ओपुलेंट है, ये सब मैग्निफिसेंट के ही सिनोनिम्स है। ये क्या है सिनोनिम्स है। और मोडेस्ट इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मतलब होता है स्ट्रोंग, या फिर ब्रेव। ब्रेव के अर्थ में भी स्टॉलवर्ट का लेते हैं। या फिर जो ब्रेव होते हैं वो कैसे होते हैं, गैलेंट। अब देखो जो स्टॉलवर्ट है वो क्या है, स्ट्रोंग है, ब्रेव है। और जो ब्रेव है उसका एंटोनिम हो गया कॉवर्डली। बाकी रोबस्ट है, स्टाउट है, फिर्म है, ये सभी इसके सिनोनिम हो गए। फिर्म होता है जो मेंटली स्ट्रोंग होते हैं ना, उनको बोलते हैं फिर्म। नेक्स्ट वर्ड हो गया अपना स्लर। स्लर होता है कलंक, कलंक। और क्या बोलते हैं इसे, इंसल्ट या डिसग्रेस। या फिर डिसग्रेस। इसका एंटोनिम हो जाएगा कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट होती है किसी की प्रशंसा। और क्या बोलते हैं जैसे जैसे बून हो गया, तारीफ जिसे बोलते हैं। अब मिक्सचर है, ये मिश्रण होता है, इंसल्ट ये इसी का स्लर का सिनोनिम हो गया। और असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट भी होता है, ये मिक्सचर ही होता है, यानी मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स या वेराइटी। मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, इसे बोलते हैं असॉर्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड है वेवर। वेवर होता है जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा ना आपने, वो इधर से इधर गति करते रहता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं वेवर, यानी इधर उधर घूमते रहना या डोलते रहना। और क्या बोलते हैं इसे वेवर को, ओसिलेट, सॉरी ओसिलेट, OSCILATE, ओसिलेट। और क्या बोलते हैं, ओसिलेट बोलते हैं, प्लायबल बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्टडी, स्टीडी यानी धीमा। मतलब एक तरह से जो स्थिर सा रहता है, ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है ऑगमेंट। ऑगमेंट होता है इंक्रीज करना, यानी किसी चीज़ में वृद्धि करना। इंक्रीज, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना।
एम्पलीफाई करना या फिर इनहेंस करना। AMPLIFI एम्पलीफाई। तो इसका जो एंटोनिम हो गया वो देखो क्या हो जाएगा, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, ये होता है रिड्यूस, कम करना, ये डिप्लीट या फिर ड्विंडल, ये सब डिमिनिश के सिनोनिम है। बाकी एक्सपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, स्प्रेड हो गया, ये सब इसी के क्या सिनोनिम है, क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया अपना डिवाइडिंग। डिवाइडिंग होता है पार्टीशन, विभाजन। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कनेक्टिंग। एंटोनिम क्या हो गया इसका, कनेक्टिंग यानी जोड़ना। बाकी ब्रेकिंग है, ये क्या है इसका सिनोनिम हो गया। डिटैचिंग क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। और पार्टिंग क्या हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट होता है जैसे एक ये ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है, इसको छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिया, यानी डिवाइड कर दिया, ये होता है सेग्रीगेशन। यानी एक ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुपों में बांटना। देखो ये जो ग्री वर्ड है ना, GRE, इस ग्री का मतलब ये ग्रुप होता है, ग्रुप। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट यानी मिलाना। बाकी एल्यूड होता है, एल्यूड को बोलते हैं हिंट। एल्यूड होता है हिंट, एल्यूड, हिंट और इन्यूएंडो इशारा करना। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब भी होता है हिंट। और कोरिलेट, कोरिलेट यानी किसी चीज़ को रिलेट करना, रिलेट, किसी चीज़ से रिलेट करना। नेक्स्ट है रिवील। अब देखो एक है अपना रिवील और एक अपना रिबेल। इस रिबेल का मतलब है विद्रोही, और इस रिबेल वर्ड की उत्पत्ति हुई है बेलोना वर्ड से। बेल, बेल से, बेल की उत्पत्ति हुई है बेलोना से। और बेलोना कौन है, बेलोना है युद्ध की देवी, युद्ध की देवी है बेलोना, ठीक है। और एक वर्ड है रिवील। रिवील, इस रिवील का मतलब होता है खुशी या डिलाइट, डिलाइट या रिजॉइस, इंजॉय, एप्रिशिएट, ये सब इसके सिनोनिम है। जैसे ये एप्रिशिएट ये सिनोनिम हो गया, रिजॉइस सिनोनिम हो गया, और इंजॉय ये भी इसका सिनोनिम हो गया। और माउन क्या है इसका, एंटोनिम हो गया। तो राइट आंसर माउन है ना। नेक्स्ट है डाउनकास्ट। देखो याद नहीं होता तो इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को कहते थे ना कि तू तो डाउन कास्ट का है या तुम्हारी कास्ट डाउन है, तो ऐसा कहने पर जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, थोड़ा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो डाउन कास्ट का मतलब होता है दुखी। याद करने की ट्रिक है कि डाउन कास्ट, किसी को हमने डाउन कास्ट का बोल दिया तो बेचारा दुखी हो गया, तो इससे रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। और डाउनकास्ट, डाउनकास्ट होता है दुखी, तो दुखी का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। क्या हो जाएगा, चीयरफुल, का ये एंटोनिम हो जाएगा। बाकी डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, ये इसके सिनोनिम है। सक्सेसफुल, सफल। नेक्स्ट है कंसीटेड। कंसीटेड किसको बोलते हैं, जैसे जो एरोगेंट होता है ना, हट्टी होता है, जिद्दी, हट्टी, एरोगेंट, उसको बोलते हैं एरोगेंट। एरोगेंट हो गया, हट्टी हो गया, हट्टी हो गया, वैनिटी हो गया,
ये सब इसके सिनोनिम है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेस्ट। बाकी प्राउड है, सुपीरियर है और वेन है, ये सब इसी के सिनोनिम है। देखो अब ये वेन है, ये एक होगी नाउन, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और हमें भी एडजेक्टिव चाहिए, तो मॉडेस्ट एडजेक्टिव है, प्राउड भी एडजेक्टिव और सुपीरियर भी एडजेक्टिव है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मॉडेस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट, कंफर्ट होता है आरामदायक, जिसको लग्जरियस बोलते हैं, है ना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसकंटेंटमेंट, यानी असंतुष्ट। डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्ट। और क्या बोलते हैं इसे, डिससेटिस्फाइड। और क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फाइड। DISSATISFIED, डिससेटिस्फाइड हो गया। और क्या बोलते हैं, डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड। नेक्स्ट है हेजल्ड। हेजल्ड किसको बोलते हैं, देखो हेजल्ड हो गया अपना इरिटेशन होती है ना, या फिर इरिटेटेड होता है, एनोइड होता है, एनोइड हो गया। हेजल्ड का मतलब हो गया इरिटेटेड, इरिटेटेड हो गया, एनोइड हो गया, और क्या हो गया, वेक्स्ड हो गया। ये सब इसी के सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलैक्स्ड। बाकी एनोई है, वरीड है, स्ट्रेस्ड है, ये सब इसी के सिनोनिम है। ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। ये क्या है, सिनोनिम है, और ये भी क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी। फैलेसी यानी नकली, नकली, फॉल्स या फिर फॉल्सहुड, ये होता है फैलेसी। इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रूथ। बाकी ट्रिक है, ये इसका क्या है, सिनोनिम है। फ्लॉ है, ये भी इसका सिनोनिम है, और चीट है, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एंग्जाइटी। देखो एंग्जाइटी का एंटोनिम हो गया सर्टेनिटी। एंग्जाइटी होती है चिंता, और सर्टेनिटी होती है निश्चितता। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और पैनिक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है सेंसर। इस सेंसर का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, आलोचना। इसका एंटोनिम हो जाएगा एप्लॉज। एप्लॉज होता है प्रशंसा करना। भाई कंटेम्प्ट, ये भी आलोचना होता है। फॉल्ट, दोष, और ब्लंडर, ये होता है मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है लेविस। लेविस होता है ऐशो आराम की जिंदगी, जिसमें लग्जरियस लाइफ बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेट। मॉडरेट जिसके पास कम हो। और एक्सेसिव, ग्रैंड है, जेनरस है, ये सब इनके क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है, और ये भी इसका सिनोनिम है। सबोटेज। सबोटेज जो देखो, सबोटेज होता है डेंजर, डेंजर, या असल्ट, या फिर अटैक, ये सब सबोटेज होता है। और इसका सबोटेज, और इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। तो देखो ये डैमेज है, डिस्ट्रॉय है, और क्रिपल है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ये इसका सिनोनिम हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया, और क्रिपल ये इसका सिनोनिम हो गया। तो बचा कौन सा, ग्रेट, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ होता है जीत, खुश, विजय। तो कितना इजी वर्ड है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा फेल्योर, असफलता। ट्रायम्फ सफलता, जीत खुशी, इन सफलता की। नेक्स्ट है हार्मनी।
फिर से आ गया देखो हार्मनी। हार्मनी है यानी मतलब एमिटी मित्र व्यवहार हो गया, या फिर बताया था ना हारमोनियम किसी के साथ भी मिलजुल जाता है, तालमेल बैठा लेता है, तो तालमेल होना ये सब हार्मनी के ही वर्ड हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हेटेड। हेटेड नफरत। और बाकी फ्रेंडशिप है, पीस है, रिपर्ट है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है फेकंड। फेकंड का मतलब होता है जो प्रोडक्टिव होता है। क्या होता है? प्रोडक्टिव या उपजाऊ। ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा बारेन, बंजर। ठीक है। बाकी पोलाइट है, रूड है, जेनियल है। ये रूड पता ही है, मतलब जो रूड होता है जो बैड बिहेव का होता है, पोलाइट नंबर होता है। ठीक है। एक्सपंज। एक्सपंज होता है बाहर कर देना, यानी थ्रो कर देना या फिर अवे कर देना, थ्रो अवे कर देना। ठीक है। थ्रो अवे या फिर वाइप आउट, वाइप आउट कर देना, या फिर एबोलिश कर देना, या फिर रूट आउट कर देना। याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो, एक्स को एक पंच मारकर बाहर कर दिया। मैंने अपनी एक्स को एक पंच मारकर बाहर कर दिया, तो एक एक्स पंच याद हो जाएगा कि बाहर कर दिए, बाहर कर देना, थ्रो आउट कर देना, थ्रो अवे कर देना, वाइप आउट कर देना, एबोलिश कर देना, रूट आउट कर देना। ये सब इसी के सिनोनिम है। तो एंटोनिम हो जाएगा ऐड करना। एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा? ऐड कर देना। बाकी ड्रा है, ओमिट है, वाइप है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड है ओबीज। ओबीज देखो, ओबीज होता है फैट। ओबीज पीपल को हार्ट से संबंधित बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, तो ओबीज होता है फैट। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लिम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोरिस्ड। इम्पोरिस्ड होता है ग्रीबी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, देखो, नीडी हो गया जरूरतमंद, रिच हो गया अमीर, और अनलकी दुर्भाग्यशाली, और डिप्राइव्ड वंचित। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिच। जो इम्पोरिस्ड होते हैं उसका एंटोनिम रिच। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेमिफाई। रेमिफाई का मतलब होता है डिवाइड करना या आइसोलेट करना। रेमिफाई डिवाइड करना, डिवाइड करना। ठीक है। तो इसका या फिर आइसोलेट, तो आइसोलेट हो गया, डिवाइड हो गया, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। और इंसुलेट ये भी इसका सिनोनिम है। और यूनाइट होता है एक करना, तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। सो द राइट आंसर विल बी यूनाइट। नेक्स्ट वर्ड है इनफेम। इनफेम का देखो, पहले बताया था कि फिल्म यानी मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं वो उनके लिए होता है फिल्म, और जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए होता है इनफेम। तो अब देखो यहाँ उल्टा आ गया, वहाँ फिल्म था, यहाँ इनफिल्म है। अब इनफिल्म का एंटोनिम ढूंढना है। इनफिल्म का एंटोनिम होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। बाकी फीबल है, फीबल होता है कमज़ोर, वीक कमज़ोर, और फ्रेल ये भी होता है कमज़ोर। तो ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। और ये क्या हो गया? एंटोनिम। ठीक है। ध्यान रखना है पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम में तेज़ी से क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, ये नहीं पढ़ते कि हमें एंटोनिम पूछा है या फिर सिनोनिम पूछा है। तो जैसे हम सिनोनिम कर रहे हैं तो सिनोनिम ही करते जाते हैं, चाहे हमें एंटोनिम क्यों ना पूछा हो। तो इस बात का ध्यान रखना है विशेषकर एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है स्प्राइटली। स्प्राइटली होता है जैसे जो एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, या फिर लाइवली होता है, इसको बोलते हैं स्प्राइटली। याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे स्प्राइट पीने वाली होती है ना, स्प्राइट नहीं, स्प्राइट पीकर हम एक्टिव होगी,
एक्टिव हो गए, ये उसकी ट्रिक होगी। यानी स्प्राइटली, स्प्राइट से याद रखना, स्प्राइटली और स्प्राइटली एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव है, लाइवली है और एनर्जेटिक है, ये तो सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हो गए। तो बच्चा कौन सा, लेथार्जिक, आलसी, इसका एंटोनिम हो गया। सो अपना राइट आंसर हो जाएगा लेथार्जिक। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट। डिलाइट होते हैं खुशी, ग्ली, खुशी, जॉय है, ग्ली है, प्लीजर है, ये सब इसके क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ग्ली भी सिनोनिम्स हैं, जॉय भी सिनोनिम्स हैं। बच्चा कौन सा, शोरो, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बारबरिक। बारबरिक होता है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, UNCIVILISED, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, या फिर और क्या बोलते हैं इसे, क्रूड भी बोलते हैं, क्रूल भी बोलते हैं। जो क्रूल होते हैं अनसिविलाइज्ड होते हैं, और जो अनसिविलाइज्ड होते हैं वो बारबरिक होते हैं। ऐसे याद नहीं रहे तो बता देता हूँ, जैसे ट्रिक बता देता हूँ कि जो बार्बर होता है, बार्बर वो जैसे उसके पास बच्चे जाते हैं कटिंग करवाने के लिए, तो मतलब बच्चे रोते रहते हैं लेकिन वो उनकी कटिंग बना देता है, तो बार्बर हो गया, वो क्रूल हो गया। याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे बार्बर क्रूल नहीं होते। तो बार्बर से बार्बरी को रिलेट कर लेंगे बार्बर से, और बार्बर क्रूल, और क्रूल से याद रह जाएगा कि अनसिविलाइज्ड है। जो क्रूल होते हैं अनसिविलाइज्ड होते हैं, ब्रूटल होते हैं, या फिर देखो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा सिविलाइज्ड। ये क्रूल है, ब्रूटल है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इनह्यूमन, अमानवीय, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, तो एंटोनिम हो गया सिविलाइज्ड। नेक्स्ट है लेशन। लेशन का मतलब होता है कम करना, कम करना, लेशन कम करना। अब इसका मतलब हो जाएगा कम करना, तो यानी रिड्यूस करना, डिक्रीज, मिनिमाइज, ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज करना, लेशन, इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड किसी नियंत्रण में रखना, और या फिर देखो, और इसके जो सिनोनिम्स है गार्डेड, ये भी इसका सिनोनिम है ना। रिस्ट्रेंड, ये भी इसका सिनोनिम है, यानी रोक लेना, रिस्ट्रेंड, रोक लेना। काम, शांत, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो SSC CGL 2021 में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए थे वो इतने ही थे, मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इडियम फ्रेज लेके आएंगे। आप नेक्स्ट, अगर आपने सिनोनिम्स का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले हमने वीडियो डाल रखा है सिनोनिम्स का, आप वो भी देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो अपना होगा इडियम एंड फ्रेजेस का। तो आगे भी हमारे साथ जुड़ी रहिए, और आगे कंप्लीट वोकेब से संबंधित कंप्लीट वीडियोज आपके लिए यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आप निश्चित तौर पर इन वीडियोज़ को देख के अपनी वोकेब में सुधार ले आओगे, और 80% वोकेब्स है जो रिपीट होती रहती है, हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। बाकी इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो भी यहाँ पर जल्द ही आने वाला है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव है, या छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी इंग्लिश वीक है, तो आप उनको भी सजेशन दीजिए। और यहाँ इस चैनल पर आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको अवेलेबल होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब